जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल GK के भंडारा पर। साथियों, आज की इस वीडियो में आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई में पूछे जाने वाले साइंस के अति महत्वपूर्ण 40 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो साथियों, आज के इस प्रैक्टिस सेट को आप लोगों को पूरा करना। प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद आपको अपना स्कोर है ईमानदारी के साथ है कमेंट बॉक्स में शेयर करना और बताना कि आपने इस प्रैक्टिस सेट में से कितने प्रश्न सही किए और ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा। प्रैक्टिस सेट पसंद आए वीडियो को लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपके सामने कि रबर के संश्लेषण में निम्न का प्रयोग किया जाता है। तो किसका प्रयोग होता है रबर के संश्लेषण में? तो इसमें प्रयोग होता है आइसोप्रीन का। एक का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 है आपके सामने कि सोने के आभूषण बनाते समय इसमें मिलाया जाता है। तो क्या मिलाते हैं? तो इसमें मिलाया जाता है तांबा। 2 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 है आपके सामने कि नायलॉन बनाने में प्रयुक्त कच्चा पदार्थ है। तो कौन से कच्चे पदार्थ का प्रयोग किया जाता है नायलॉन में? तो इसमें प्रयोग करते हैं एपिडिक अम्ल का। 3 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 है आपके सामने कि मोमबत्ती का जलना है। तो बताओ ये कौन सा परिवर्तन होता है मोमबत्ती का जलना? तो ये रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन ये दोनों होते हैं मोमबत्ती का जलना। तो 4 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त दोनों। प्रश्न संख्या 5 है आपके सामने कि आतिशबाजी में हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो ये किसकी उपस्थिति के कारण हरा रंग होता है? तो ये हरा रंग होता है बेरियम की उपस्थिति के कारण। 5 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 आपके सामने कि कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? तो कौन सी विधि से हम कपूर को शुद्ध करते हैं? तो कपूर को ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है। 6 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 है आपके सामने कि निम्न में कौन सी धातु सदैव मुक्त अवस्था में पाया जाता है? तो कौन धातु पाई जाती है? तो सोना सदैव ये मुक्त अवस्था में पाई जाती है। 7 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 है आपके सामने कि पुराने तैल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने के काम आता है। तो कौन सा अम्ल काम आता है? तो पुराने तैल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने का काम आता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। 8 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 है आपके सामने कि निम्न में कौन सा तत्व सभी रंगीन यौगिक बनाता है? तो कौन सा तत्व बनाता है? तो क्रोमियम ये रंगीन यौगिक बनाता है। 9 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 है आपके सामने कि सबसे हल्का तत्व है। तो कौन सा है? तो सबसे जो हल्का तत्व है वो है हाइड्रोजन। 10 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 है आपके सामने कि सोना किस अम्ल में घुल जाता है? तो कौन से अम्ल में घुल जाता है सोना? तो सोना ये अम्ल राज में घुल जाता है। 11 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 है आपके सामने कि दिया सलाई में प्रयुक्त होता है। बताओ क्या प्रयोग किया जाता है दिया सलाई में? तो इसमें प्रयोग होता है लाल फास्फोरस। 12 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 है आपके सामने कि युद्ध में प्रयोग किए जाने वाली गैस ल्यूसाइट बनाई जाती है। तो किससे बनाई जाती है ल्यूसाइट? ये आपको बताना, जिसका प्रयोग युद्ध में किया जाता है। तो ये एसिटिलीन से बनाई जाती है। 13 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। बहुत ज़्यादा आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है।
प्रश्न संख्या 14 है आपके सामने कि लार में पाया जाने वाला एंजाइम जो कि स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है, तो बताओ कौन सा परिवर्तित करता है। तो लार में पाया जाता है, आप लोगों को पता है कि टाइलिन पाया जाता है। 14 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 है आपके सामने कि पेट्रोल में विषैला मिश्रित पदार्थ है, तो कौन सा पदार्थ पाया जाता है पेट्रोल में, तो ये टेट्रा एथल लेड। 15 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 है आपके सामने कि शुष्क धुलाई के काम आता है, तो बताओ क्या काम आता है ड्राई क्लीनिंग के, तो इसके काम आता है बेंजीन। 16 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 है आपके सामने कि दवा बनाने के काम आता है, तो कौन सा अम्ल है जो दवा बनाने के काम आता है, तो ये आता है बेंजोइक अम्ल। 17 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18 है आपके सामने कि सबसे अधिक संख्या में किस तत्व के यौगिक हैं, तो बताओ कौन से तत्व की यौगिक सबसे अधिक संख्या में। 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सबसे अधिक संख्या में ये तत्व हैं कार्बन के। ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 19वां प्रश्न है आपके सामने कि हैबर विधि से अमोनिया के निर्माण में कौन सा उत्प्रेरक प्रयोग में लाया जाता है, तो कौन सा उत्प्रेरक प्रयोग में आता है हैबर विधि में, तो हैबर विधि में प्रयोग में लाया जाता है लोहा। 19 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 है आपके सामने कि नीला स्याही बनाने में प्रयोग किया जाता है, तो किसका प्रयोग होता है नीला स्याही बनाने में, तो इसमें प्रयोग किया जाता है फेरस सल्फेट का। 20 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 21वां प्रश्न है आपके सामने कि रेयान रेसे तैयार किए जाते हैं, तो किससे तैयार किए जाते हैं, तो ये तैयार किए जाते हैं सेलुलोज से। 21 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 है आपके सामने कि नाभिक का आकार है, तो बता नाभिक का आकार कैसा है, तो इसका जो आकार है वो है 10⁻⁻15 मीटर। 22 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 है आपके सामने कि निम्न में अस्थायी कण है, तो बताओ कौन सा है, तो निम्न में जो अस्थायी कण है वो है न्यूट्रॉन। 23 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 24 से आपके सामने किसी परमाणु के गुण निर्भर करते हैं, तो किस पर निर्भर करती हैं, तो किसी परमाणु के जो गुण होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर निर्भर करते हैं। 24 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 से आपके सामने किस विटामिन के जलीय विलयन का रंग गुलाबी होता है, तो किसका होता है, तो ये जो गुलाबी रंग होता है वो होता है विटामिन B12 का। 25 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 26 में कि सबसे हल्की धातु है, इन चारों में से बताओ कि सबसे हल्की धातु कौन सी है। 26 का राइट आंसर, तो सबसे हल्की धातु ये है लिथियम। 26 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 27 से आपके सामने कि बसा बिलाए होते हैं, तो कैसे होते हैं बसा बिलाए। 27 का राइट आंसर बताना है, तो ये कार्बन टेट्राक्लोराइड में होते हैं बसा बिले। 27 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। आपके सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। प्रश्न संख्या 28 से आपके सामने कि एस्प्रिन बनाई जाती है, तो कौन से अम्ल से बनाई जाती है, तो एस्प्रिन को थैलिक अम्ल से बनाया जाता है। 28 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29 से आपके सामने कि एस्प्रिन का रासायनिक नाम है, तो कौन सा है, तो एस्प्रिन का जो रासायनिक नाम है वो है एसिटिलाइल सैलिसिलिक अम्ल। 29 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 है आपके सामने कि सबसे भारी धातु है, बताओ कौन सी है सबसे भारी
धातु 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ओस्मियम। क्या? ओस्मियम ये सबसे भारी धातु है। 30 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 31 है आपके सामने। स्ट्रेप्टोमाइसिन के खोजकर्ता हैं, तो बताओ इसके खोजकर्ता कौन से हैं? तो स्ट्रेप्टोमाइसिन के खोजकर्ता है वो है बॉक्समैन। 31 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 32वां प्रश्न है आपके सामने कि जल का शुद्धिकरण किया जाता है, तो कौन सी विधि के द्वारा जल का शुद्धिकरण किया जाता है? तो ये क्लोरीन के द्वारा जल का शुद्धिकरण किया जाता है। 32 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 33 है आपके सामने कि सबसे अधिक विद्युत ऋणीय तत्व है, तो कौन सा है? तो सबसे अधिक जो विद्युत ऋणीय तत्व है वो है आपका फ्लोरीन। 33 का आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 34 है आपके सामने कि राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है कलकत्ता में, जो कि पश्चिम बंगाल में पड़ता है। नहीं, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला ये तो पुणे में स्थित है। 34 का आंसर ऑप्शन संख्या सी होगा, ये महाराष्ट्र में पड़ता है। 35वां प्रश्न है आपके सामने कि फ्रीऑन का रासायनिक नाम है, तो क्या है? तो फ्रीऑन का जो रासायनिक नाम है वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। 35 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 36 है आपके सामने कि टेफ्लॉन किसका बहुलक है, तो किसका है? टेफ्लॉन ये बहुलक है टेट्राफ्लोरोएथिलीन का, यानी 36 का आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 37 है आपके सामने कि संश्लेषित रेशा है, तो बताओ कौन सा है संश्लेषित रेशा? तो रेयॉन ये एक संश्लेषित रेशा है। 37 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 38 है आपके सामने कि कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है, तो कौन से अम्ल का प्रयोग करते हैं जिससे हम कांच पर लिख लेते हैं? 38 का राइट आंसर तो वो अम्ल है हाइड्रोजन क्लोराइड अम्ल। 38 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों आज के प्रैक्टिस सेट में 38 ही प्रश्न थे। अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आया तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आप लोग सपोर्ट नहीं करते तो ये आप लोगों की बहुत ही ज़्यादा गलत बात है। आप वीडियो को शेयर भी नहीं करते, तो प्लीज़ शेयर ज़रूर किया करो। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।